गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा कंट्रोलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंट्रोलिंग अपने आप में बच्चों चैप्टर भी है और अपने आप में एक यूनिट भी है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन 6 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम द कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग क्या होता है बेटे? बेसिकली हमारे मैनेजमेंट के बेटे 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग होता क्या है बेटे? कंट्रोलिंग का अर्थ है कि जो हम लोग चाहते हैं, हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो वो परिणाम हम चाहते हैं, वो हमारे बेसिकली किसके नजदीक आ जाएं। हमारे बेसिकली जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम, वो रिजल्ट हम लोग अचीव कर सके। यानी कि जो हमारे वास्तविक रिजल्ट है वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स के क्या आ जाएं, नजदीक आ जाएं। जैसे आप 12th क्लास में आप चाहते हैं कि आफ्टर 12th आपका अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, ओके, और बेसिकली आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी रहे, आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, तो बेटे ये सब क्या है? पार्ट ऑफ प्लानिंग। लेकिन इन सब के लिए बेटे आपको किसकी जरूरत है? कंट्रोलिंग की। क्योंकि बेटे कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, ब्रिंग आउट द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। आपके वास्तविक परिणामों को आपके इच्छित परिणामों के जो नजदीक लेकर आएगा बच्चों को क्या है? कंट्रोलिंग। अब देखिए बच्चों, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। बेटे आप सबको कहा जाता है हर वीडियो के अंदर कि बेसिकली बिजनेस स्टडी में डेफिनेशन विद राइटर नेम जरूर लर्न करना आपको। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, टेकिंग स्टेप्स, वो कदम उठाने का जिसके कारण ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट, हमारे वास्तविक परिणाम को हमारे डिजायर्ड रिजल्ट के साथ अचीव किया जाए। तो दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग। देखो बेटे, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बेटे, देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड क्या, थर्ड क्या है बच्चों? स्टाफिंग करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। एंड फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग, कैसे काम करना है इसके बारे में उनको डायरेक्शन देना। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। Without the controlling, all the functions of management are meaningless. That's why we can say that controlling is a fundamental function of management. Second one is pervasive function. Pervasive function का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे? Controlling is a fundamental as well as most important function of management. It's a pervasive by nature. Pervasive क्या होता है? सर्वव्यापक। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि God is everywhere, जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहा है। तो बेटे ऐसे ही जो कंट्रोलिंग है वो भी क्या है बच्चों? परवेसिव है। इट इज रिक्वायर्ड बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। क्योंकि बेटे कंट्रोलिंग करने की जरूरत आपको बिजनेस में भी पड़ती है और घर में भी बेटे अगर आप चाहते हो कि काम आपकी इच्छा के अनुसार हो, सही तरीके से हो, तो उसके लिए भी आपको कंट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड वन देखिए स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कंट्रोलिंग बेटे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको आप वंस अपॉन अ टाइम एक ही बार में क्या कर सके? खत्म कर सके। कंट्रोलिंग एक रिपीटेड एक्टिविटी है। जैसे ही बेटे कंपनी अपनी कोई भी टारगेट सेट करेगी तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन पर कंट्रोलिंग करना क्या है? जरूरी होता है। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करेगी? आप जो वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, आपने टारगेट सेट किए हैं, अगर आप उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग बेटे हम कह सकते हैं ना कि इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि बेटे इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेटे जब हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, देन रिजल्ट विल बी असेस्ड कंटिन्यूसली, तो उसका परिणाम भी हमें जांचना पड़ेगा रूटीन में। तो बेटे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है। तो इसलिए बच्चों कंट्रोलिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटे कंट्रोलिंग शुरुआत भी है, कंट्रोलिंग अंत भी है। जैसे बेटे आप लोग कंट्रोलिंग के अंदर पहले स्टैंडर्ड देखते हो कि व्हाट डू यू एक्चुअल वांट टू अचीव, आप वास्तव में क्या अचीव करना चाहते हो। मान लो बेटे आपका टारगेट है कि आप बेसिकली 98% अचीव करना चाहते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड। प्लानिंग में तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो कंट्रोलिंग में भी बच्चों हम लोग पहले क्या करते हैं? हमारे टारगेट्स को सेट करते हैं। तो बेटे प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी क्या हो रही है? स्टार्टिंग में शुरू हो रही है। हमने स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया
कि बेसिकली हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बेटे इसी तरह से कंट्रोलिंग बिगनिंग भी है, क्योंकि शुरुआत में स्टैंडर्ड सेट करते हुए हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग क्या है बच्चों, लास्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। कंट्रोलिंग बेटे क्या है हमारी, रिलेटेड टू रिजल्ट्स है, बिकॉज इन आर कंट्रोलिंग प्रोग्रेस आर मॉनिटर्ड। हम लोग जो हमारा काम कैसा चल रहा है उसके बारे में चेकिंग करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। साथ साथ बेटे ये भी देखते हैं कि क्या हमारा काम एज पर स्टैंडर्ड चल रहा है। अगर मान लो बेटे उसमें कोई डेविएशन है, डेविएशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंस। कैसे, जैसे मान लो बेटे एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज वर्क। अगर बेटे वो 10 की जगह 8 यूनिट बनाता है तो इट मीन्स बेसिकली उसका जो स्टैंडर्ड वर्क है वो तो ज्यादा है, लेकिन उसने एक्चुअल में जो वर्क किया वो क्या है, कम। तो बेटे उनके एक्चुअल वर्क और एक्चुअल वर्क डिजायर्ड वर्क इक्वल नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वर्कर एफिशिएंट नहीं है, वर्कर को प्रॉपर टाइम पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, वर्कर लेजी है, या वर्कर टाइम पे काम नहीं आता है, मतलब बेसिकली काम करने के समय पर नहीं आ रहा है, मशीन्स आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो बेटे डेविएशंस का पता लगाएंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन प्लान लेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू द रिजल्ट। अब हम बात करते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, वाई वी हैव टू मेक सम प्लान टू कंट्रोल। हम प्लान करते हैं तो उसको हमें कंट्रोल क्यों करना पड़ता है। फर्स्ट वन, accomplishing organizational objective। देखो बेटे देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ द कंपनी वांट टू अचीव द टारगेट, अगर कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती है तो बेसिकली कंपनी के लिए जरूरी है कि वो रेगुलर असेसमेंट करे कि काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो नो डाउट उसके लिए डेविएशंस को फाइंड आउट करे, और ताकि बेसिकली क्या किया जा सके, कंपनी अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो बेटे जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, बेटे आपके स्कूल में हम लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है, आपको सारा ऑनलाइन काम चल रहा है, वैसे ही बेटे ऑफलाइन आपके टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, क्योंकि हम उसमें जान सकते हैं कि आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या चल रही है, आपके एक्चुअल प्रोग्रेस क्या चल रही है, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, और आपको कितना और कहाँ और किस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो बेटे कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं क्या करती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। सेकेंड वन, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। देखो बेटे बेसिकली हम लोग जब क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग का फंक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कि स्टैंडर्ड बेटे हर एक चीज का हो सकता है, काम का भी हो सकता है कि कितने घंटे काम करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट भी हो सकती है कितनी यूनिट बनाएंगे, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड हर एक चीज का हो सकता है बेटे, क्वांटिटी का, क्वालिटी का, रिलेटेड टू वर्किंग एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू टाइम ऑफ वर्क। ओके, तो बेटे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो हम लोग बेटे वास्तविकता में कंट्रोलिंग के अंदर क्या कर सकते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अचीव करने के लिए, क्या वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट है या नहीं है। कई बार बेटे जो स्टैंडर्ड है ना बेटे वो अचीवेबल होने चाहिए कि हम उनको अचीव कर सके। देखो बेटे हम 99% क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 1% है बेटे वहां पर बेसिकली वो हम मान के चलते हैं कि 1% कम हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग बेटे ये क्या मान रहे हैं एक तरह से कि ये टॉलरेंस लिमिट के अंडर है। ओके, तो बेटे ये हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो सही है या नहीं है, उनको भी हम लोग एक्यूरेसी से चेक कर सकते हैं अंडर द कंट्रोलिंग। जैसे मैंने कहा कि हम एक लेबर के लिए 10 यूनिट को सेट करते हैं कि 10 यूनिट बनानी है। अगर मान लो बेटे वो 8 बनाता है तो हमें लगता है हाँ भाई चलो इतना तो डेविएशन आ सकता है, इतना डिफरेंस क्या है बेसिकली अंडरस्टैंडेबल है कि इतना तो किसी भी कारण से हो सकता है। अगर एक वर्कर 10 की जगह 4 यूनिट बनाता है बेटे, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, काफी उसके लिए काफी हाई हैं, क्योंकि वो उनको अचीव नहीं कर पा रहा। तो हम लोग डेविएशंस का पता लगाते हैं। तो बेटे यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड कितने एक्यूरेट हैं, कितने एक्यूरेट नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग कंट्रोलिंग से पता लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड हाई हैं तो हमको लो कर सकते हैं, क्योंकि बेटे नो डाउट कोई भी अगर एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाएगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। और अगर हमें लगता है बेटे कि बेसिकली स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है कि वर्कर को कोई एफिशिएंसी से काम करने की जरूरत नहीं और वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकता है, तो इसलिए बेटे हमें स्टैंडर्ड को रेज कर देना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है बच्चों कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के थ्रू हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड की। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटे ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही तरह के रिसोर्सेज काम करते हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग यानी कि लेबर, और दूसरी बात करते हैं हम लोग फिजिकल कैपिटल दैट रिलेट्स टू मशीनरी। अब देखो बेटे कंट्रोलिंग में हर एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, उसको रेगुलरली चेक किया जाता है। तो बेटे बाय द कंट्रोलिंग इट मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज।
इसके कारण बेटे इट आल्सो मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंपनी एंड कंट्रोलिंग इज आल्सो हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है और चाहे वो फिजिकल कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन का मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होता है। देखो बेटे, बाय द कंट्रोलिंग इट आल्सो एंश्योर्स टू इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। हाउ द कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मोटिवेशन। देखो बेटे, इन कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी वर्क ऑफ अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय विल बी मॉनिटर्ड बाय द सुपीरियर्स। अब देखो बेटे, हर एक स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे नीचे जो वर्कर काम कर रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। अगर उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा, हर तरह से फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली मोटिवेटर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या होगा बेटे, जो वर्कर एफिशिएंट है वो अपना काम और ज्यादा डेडिकेशन से करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि उनको क्या मिल सके, इंसेंटिव्स मिल सके। और जो बेटे वर्क शिकर्स हैं, काम चोरी करते हैं, काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली और ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो भी क्या कर सके, अपने काम को इस तरह से पूरा करें ताकि वो भी टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्या कोशिश करता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था बनी रहे, हर एक व्यक्ति अपना काम सही तरीके से करे, सारा काम कमांड में बनता रहे और डिसिप्लिन बने, अनुशासन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके कारण बेटे बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन रिड्यूस सम ऑफ द एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, करप्शन हो गई, लीकेज हो गई। बेटा इस तरह की जो इविल्स हैं या इस तरह की बेसिकली जो एक्टिविटीज हैं, बाय द कंट्रोलिंग वी कैन कंट्रोल ओवर दीज एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बेसिकली कंट्रोलिंग के कारण जितने भी बेटा हमारे, बिकॉज वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा, निर्भर करते हैं। तो कंट्रोलिंग बेटे कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल बनाती है। कैसे बनाती है, जैसे मैंने मान लो बेटे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बेटे बेसिकली हमारी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको बेटे ऑर्डर मिलता है। तो बेटे कहीं ना कहीं वो ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे करते हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम सही टाइम पर कर रहा है तो बहुत बेटर है, अगर वो नहीं कर रहा है तो तालमेल के थ्रू पता करते हैं कि क्या कारण है कि हम ऑर्डर्स को टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं या ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ये पीछे क्या क्या समस्या है, डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं और जिससे हम लोग अपने काम को टाइमली पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि बेटे देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल स्थापित करता है ताकि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देखो बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको यूनिट कंप्लीट करा दी जाए। साथ साथ पढ़िए और अच्छे ढंग से जो भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।